हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए केमिकल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म के 3 कॉन्सेप्ट जो हैं कैन नॉट, कैन नेवर और कैन बी का। तो जो हमारा लिखा होता है कभी कभी स्टेटमेंट में कैन बी या कैन नॉट, वो हमारा बताते हैं पॉसिबिलिटी को, और जो कैन नेवर होता है वो बताता है किसी डेफिनेट कॉन्क्लूज़न को। इट मीन्स कि वो बहुत सर्टेन है, वो एकदम डेफिनेट कॉन्क्लूज़न को बता रहा है। अब कभी कभी स्टेटमेंट में लिखा होता है सम ए कैन बी बी, इसका मतलब है कि वो बता रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। और उसी तरह अगर दूसरा सेंटेंस है उसमें लिखा है कैन नॉट यूज़ हुआ है, जैसे ये है, इसमें कैन नॉट यूज़ हुआ है, सम ए कैन नॉट बी बी, इसका मतलब है कि वो भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। और जो तीसरा है वो कैन नेवर का है, ये वाला, तो इसमें कैन नेवर वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि वो एकदम ही डेफिनेट है, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बोल रहा है। सम ए आर नॉट बी, ये हो जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो इस ये 3 तरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं सिलोगिज्म के स्टेटमेंट्स में, उनको हम देखेंगे। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मैंने एक ये एग्जांपल ले रखा है, इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल ए आर बी। तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, ऑल ए आर बी। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो ए आर सी, मतलब कोई भी ए सी नहीं होगा, मतलब ए और सी का नेगेटिव रिलेशन है। अब हम देख लेते हैं कॉन्क्लूजन्स में कि कौन से कॉन्क्लूजन सही होंगे, कौन से गलत होंगे। तो इस पहला कॉन्क्लूजन बोल रहा है नो सी आर बी, मतलब कोई भी सी बी नहीं होगा। सी हमारा ये और बी ये रहा, तो कोई भी सी बी नहीं होगा। तो इन स्टेटमेंट्स में हमें कोई भी बी और सी का डायरेक्ट रिलेशन तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ए और बी का डायरेक्ट रिलेशन है और ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन है, बट हमें बी और सी का डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रहा है। और जो बी का रिलेशन सी के साथ है भी, वो इन ए वालों के साथ है, मतलब जो बी ए के साथ हैं उनका नेगेटिव रिलेशन है सी के साथ। बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है बी का, इसका हमें कुछ स्टेटमेंट में पता नहीं लग रहा है सी के साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी में सही होगा। तो यहाँ पे तो डेफिनेट कंक्लूजन दिया है, तो इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन। दूसरे कंक्लूजन में बोल रहा है सम बी कैन बी सी, तो यहाँ पे कैन बी वर्ड आ गया, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। कैन बी और कैन नॉट पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है, और जो कैन नेवर होता है वो एकदम डेफिनेट कंक्लूजन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कैन बी है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। सम बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मीन्स ये बोल रहा है कुछ बी सी हो सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी में, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर हम ये इसको देखें, ये हमारा कुछ बी या इसमें भी होगा, और सी वाला इसके साथ नेगेटिव रिलेशन रख रहा है, मतलब कुछ बी जो होंगे वो सी नहीं होंगे। बट ये जो ये वाला है ब्लैंक स्पेस, इसमें हम देखेंगे तो जो सी है वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। बी और सी का हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन तो पता नहीं है वैसे भी स्टेटमेंट से, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी वाला। अब देख लेते हैं थर्ड कंक्लूजन, वो बोल रहा है सम बी कैन नॉट बी सी, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कैन नॉट वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये बोल रहा है सम बी आर नॉट सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ बी सी नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये वाला, ये जो ब्लैंक स्पेस है आपको दिख रहा होगा, ये वाला ब्लैंक स्पेस सी के साथ कोई रिलेशन रख नहीं रहा है, मतलब स्टेटमेंट में हमें नहीं पता है। तो ये तो हमें पता नहीं है इसके बारे में कि क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, बट इसने बोल रहा है कि कुछ बी सी नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ बी अगर हम देखें, वो ए के अंदर भी होंगे कुछ बी जो सी के साथ नेगेटिव रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब स्टेटमेंट से हमें डायरेक्ट ये कंक्लूज़न पता लग रहा है, वो डेफिनेट कंक्लूज़न हमें पता लग रहा है, तो हम उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं कंक्लूज़न फोर्थ। फोर्थ कंक्लूज़न बोल रहा है सम बी कैन नेवर बी सी। अब जो हमने बताया था कि कैन बी और कैन नॉट जो होता है, कैन जो वर्ड होता है वो पॉसिबिलिटी, उसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और जो कैन बी हो गया और जो कैन नॉट हो गया, वो मतलब बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जो
और जो कैन नेवर होता है वो एकदम डेफिनेट बोल रहा होता है, डेफिनेट कंक्लूजन की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो इस ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है कैन नेवर, ये एकदम डेफिनेट कंक्लूजन, एकदम डेफिनेट होके बोल रहा है कि कुछ बी सी नहीं हो सकते, एकदम डेफिनेट है। मतलब सम बी आर नॉट सी, इसका मतलब ये बोल रहा है सम बी आर नॉट सी। अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, सम बी आर नॉट सी। तो अब अगर हम इसमें देखें तो सम बी जो है, जो ये ए वाला है, ये पूरा का पूरा बी के अंदर है। ये जो ए वाला है वो पूरा का पूरा बी के अंदर है। तो जो इस ए में भी कुछ बी का पार्ट होगा, ये जो कुछ बी का पार्ट ए में है वो सी के साथ नेगेटिव रिलेशन रख ही रहा है। स्टेटमेंट और वेन डायग्राम से हमें डायरेक्ट पता चला है। तो इसका मतलब, और ये डेफिनेट होके एकदम बोल भी रहा है और जो हमें इन स्टेटमेंट से पता लगा है और वेन डायग्राम से, वो भी यही बोल रहा है। तो ये जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सम बी जो ए के अंदर है कैन नेवर बी सी, ये करेक्ट हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। बस आपको ये वर्ड्स जो हैं कैन बी, कैन नॉट और कैन नेवर, इसका मतलब समझ लेना है कि मतलब कैन बी जो डिनोट कर रहा है वो पॉसिबिलिटी को डिनोट कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको लिख के अभी समझाया भी था कि जो कैन बी और कैन नॉट है वो पॉसिबिलिटी के लिए हैं, और जो कैन नेवर है वो डेफिनेट कंक्लूजन बताता है एकदम। अगर आपको और कोई टॉपिक रीजनिंग में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइस।